वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? अभी बज रहे सुबह के 9 और मैं अभी स्कूल से होकर आई हूँ, क्योंकि मैं छोटी वाली जो मेरी बेटी है उसका मतलब कि 8 बजे ही मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि उसका 8:30 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैं उसको पहुँचा कर फिर मैं अभी आई। मेरा मतलब कि आधा घंटा तो मतलब जाने में लगता है, आधा घंटा आने में लगता है। पैदल ही जाती हूँ, शॉर्टकट जाती हूँ, फिर भी लेट हो जाता है धीरे धीरे। बच्चे को लेके तो एक्चुअली वो भी बच्चा है, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा तो लेट तो होगा ही, इसी वजह से। तो अभी 9 बज गए हैं और मैं तो मतलब कि मॉर्निंग में ही पूजा वूजा हो जाता है, सुबह में कर लेती हूँ। तो आज बृहस्पतिवार है तो आज थोड़ा सा मतलब लेट हो गया है। और आज गुरुवार, हर गुरुवार को मैं साड़ी पहनती हूँ, वो भी रेड कलर का जो भी हो। ये देखिए मैंने साड़ी पहना है, तो मैं साड़ी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसा हो आप लोग? तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं तो अभी स्कूल से आई हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, उसको मैं पहुँचा के स्कूल में, क्योंकि उसका 8:30 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो मैं 8 बजे निकल जाती हूँ। अब बच्चे थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, फिर बारिश उरिश का मौसम है तो कहाँ कहाँ लेट हो जाएगा। और ऑन द टाइम अगर ना पहुँचाओ तो गेट लोग बंद ही कर देता है। तो फिर उसके बाद एक बार तो ऐसे ही हो गया था लेट, फिर स्कूल से रिटर्न आने पड़ा। तो और आज है गुरुवार, तो वैसे तो मैं हर बृहस्पतिवार को रेड कलर का साड़ी पहनती हूँ। मैंने मतलब कोई भी साड़ी पहन लेती, ऐसा नहीं कि रेड कलर का ही मुझे पहनना है। तो साड़ी पहन के और फिर उसके बाद मैं पूजा वूजा करती हूँ। तो मेरा पूजा वूजा हो गया है। पूजा एक्चुअली मतलब कि इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, हर गुरुवार को मेरा लेट हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारा एक्चुअली लक्ष्मी माँ का घट बैठाना, फिर सब ठाकुर जी को फूल वूल चढ़ाना, और सब मतलब कि फूल चढ़ाने में लेट हो जाती है। ये तो नहीं कि अगरबत्ती जला दिया, दिया जला दिया, प्रसाद चढ़ा दिया तो पूजा ख़त्म, ये तो नहीं है ना। तो ऐसा मतलब कि जो है, इसीलिए हर गुरुवार को थोड़ा लेट हो ही जाता है मेरा। अब जो है, अब मेरी बड़ी बेटी है वो उठ गई है, अब वो रेडी हो रही है, फिर उसका भी टाइम है 10 बजे तक का। वो और हम मैं एक ही साथ निकलते हैं। उसका तो गाड़ी आ जाता है, वो गाड़ी में चली जाती है, फिर उसके बाद 11 बजे फिर मेरी छोटी बेटी का स्कूल छुट्टी होता है, तब फिर मैं पहुंच जाती हूँ। तो फिर मैं उसको लेके फिर आती हूँ। यही तो मतलब कि अभी जब से स्कूल खुला है ना, मतलब आधा एनर्जी मेरा यही आना जाना में ही लग जाता है ख़त्म। सब आधा एनर्जी मेरा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है तो एकदम। तो ये देखिए मेरे सब कपड़े उपड़े पड़े हुए हैं, इसको सब फोल्ड करके सब अलमारी में रखना है। और मेरी जो बड़ी बेटी है वो रेडी हो गई है, अभी वो बोल रही है कि मेरा बाल बांध दो, हाँ चोटी कर दो मेरा। हमने ठीक है रुक जाओ, कर रही हूँ। फिर ये सब जो है, तो सब कपड़ा रख मतलब फोल्ड कर गए। बारिश का मौसम है, जल्दी सूखता भी नहीं है, नहीं तो कल काम सब फोल्ड कर लेते, अलमारी में रख देते। और फिर उसके बाद मैं अभी भात चढ़ाऊँगी, दाल भात जो है वो बना लूँगी, फिर बाकी आके सब्ज़ी में बनाऊँगी। और आज शैम्पू भी किए, बाल भी नहीं सूखा, जैसे तैसे मतलब कि बांध के गए, बाल से अभी भी पानी टप टप निकल ही रहा है। ये क्या, का ब्लाउज पूरा भीग गया, पानी जो निकल रहा है बाल से ना, उसके वजह से। लैंग्वेज में कल तो नहीं हुआ तो कल तो पढ़ाई करने में व्यस्त होते, जो होमवर्क मिला वो कल रात को नहीं पढ़ा था, जब आ रहे, जब तुमको लेके जा रहे थे तब पढ़ा था पानी, समझी? कल तो हमें अभी मुझे वो कराया। हाँ तो धूप होगा तब ना, धूप हुआ था ऐसा। तो छोटू का पास में तो तुम पहनी थी ना, ग्रीन वाला पैंट पहनी थी तुम? नहीं, दोपहर को पहनी थी, सुबह में देखा कि पैंट पहनी थी तुम। नहीं तो अभी भी ये वाला हाँ वो वाला ना। तब
साड़ी में बैग कैसे लेके जाएंगे उठा के? कहाँ करेंगे? बैग कैसे लेके जाएंगे दोनों करके? कोई करना नहीं तो फिर हम मेरा जाने का मतलब क्या है? छतरी पकड़ना। नहीं, तुम्हारी माँ अपना भी फैशन दिखाने वाली है कि हाँ अपना बच्चा मेरा तकलीफ में हो और हम फैशन दिखाएं कि साड़ी में कैसे बैग कैरी करें। हम बैग लेके चल देंगे चाहे जो भी हो। कहीं भी तो बैग लेके चल जाती है ना। उस बैग में और इस बैग में फ़र्क है। उस स्कूल में फर्क है। ये तो स्कूल में फर्क है। पापा बोले 11 को आने दो, उसके बाद लेके आएंगे। इतना सारा रुमाल निकला है और भी है। वहाँ तो लोग छीटे। तुम्हारा तो सर्दी था, मेरा सर्दी था। तो क्यों रुमाल निकले? तो ये सब पूछ रहा था। मैं अभी करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी करेला जो और आलू जो है अभी पूरी तरह भी गल नहीं गया है, इसलिए मैंने मसाला भी दिया नहीं है उसमें। प्याज तो मैंने काट दिया है, काट के दे दिया है इसमें अदरक लहसुन का थोड़ा हल्का सा पेस्ट में डाल दूँगी। और जो गूड़ा मसाला है वो मिक्स करके मतलब ऐसे डाल के फिर वो एक तो सब्ज़ी जैसा बन जाएगा। फिर उसमें नींबू डालूँगी, खट्टा खट्टा लगेगा। कलौंजी टाइप का ही बना रही हूँ मैं। और इधर और एक सब्ज़ी है वो आलू डाँठा है। ये देखिए मैंने सब्ज़ी मैंने काट के ही सब मैं गई थी। ये आलू डाँठा सबका सब्ज़ी बनाऊँगी पकौड़ी देकर। ये बेसन है, मैंने प्याज और अभी धनिया पत्ता मैं थोड़ा सा काट के दूँगी, इसमें मिक्स करूँगी। अभी मिक्स किया नहीं है मैंने, तो इसीलिए वो पकौड़ी ज़्यादा नहीं 2-4 पीस डाल के दे दूँगी। वैसे बड़ी भी दे सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली कर ली तो आलू बैंगन की सब्ज़ी में बड़ी देकर खाए। अब रोज़ रोज़ बड़ी खाएंगे तो सबको गैस हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर सब बोलने लगेंगे। और ये 2 अंडा है जो मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि कल इतना दाल और भात बनाए थे, वो लोग इतना नखरा कर रहे थे खाना में कि क्या बताएं। अब मैं ठीक है, तेलों के लिए हम रोज़ अंडा बनाएंगे। अंडा नहीं होगा तो चिकन तो होगा, चिकन भी बना देंगे। सच में बच्चे लोग ना खाने पीने का इतना मतलब कि ये मेरा करेला जो है वो ये करना पड़ता है, बार बार इसको चलाने पड़ते हैं, तो जल जाएगा तो फिर इसको हम मसाला में डाल देते हैं इसमें।
देखिए करेले की सब्जी बन गई है। तो मैंने हल्का सा ही मसाला दिया है इसमें, और इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। और ये मैंने थोड़ा सा बेसन है, इसको मैंने थोड़ा सा मतलब पानी दे के, एक्चुअली बेसन मतलब खाने वाले तो हम 3 हैं, मैं हूँ, पापा जी है और हस्बैंड है, और बच्चे तो अंडे ही खाएंगे, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बनाया नहीं ये सब। और मुझे तो ज़्यादा पकौड़ी देना नहीं है, अब मैं पकौड़ी जो है वो बनाऊँगी। और मुझे अभी प्याज मतलब कि पेस्ट भी बनाना है, प्याज का और अदरक लहसुन का, क्योंकि वो अभी ख़त्म हो गए। कल जो पालक पनीर बनाए थे तो ख़त्म हो गए थे, इसीलिए तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी कढ़ाई को धो के अच्छे से फिर मैं बनाऊँगी। और ये मिठाई का डब्बा है सामने में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाते खाते ये कर रही हूँ। मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है खाली, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ नाम का लिखा हुआ है। मैंने जो ये देखिए आलू डाठा का सब्ज़ी हो गया है, बन गया है आलू डाठा का सब्ज़ी। ये मैंने बना लिया है। এখন ডিমের কারি হচ্ছে। नहा दे महारानी को नहाने भी पड़ता है। मोटी मम्मा। हाँ हाँ मैं तो मोटी हो गई हूँ, और मोटी हो जाऊंगी। चलो कुआं के पास नहाएंगे ना। चलो गेट खोल, गेट बंद है ना, गेट खोलो बेटा। अरे तो हम लोग खाना खा के आ गए हैं अपने बेडरूम में। हम दोनों माँ बेटी ने खाना खा लिया। तो छोटू आज का खाना कैसा लगा तुमको? बहुत बढ़िया लगा। हाँ, क्योंकि उसका फेवरेट बना था जो, इसीलिए। कल तो मतलब खाने ही नहीं मांग रही थी, तो मतलब मैं डांटा ही बोल के तब खाई वो। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर पापा जी भी खा के अपना रूम में रेस्ट करने चले गए हैं। और हम लोग राशन दुकान जाएंगे। हाँ, फिर हम लोग अच्छा याद दिलाई, ये भी बोलने वाले थे कि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उसके बाद अभी 4-4:30 बजेगा तो हम लोग फिर जाएंगे। क्या बोलोगे? हम लोग जाएंगे राशन दुकान। हाँ, राशन दुकान जाएंगे। मम्मी तो बार भूल जाती, मम्मी कितना पागल है। अरे बाबा मैं बोल तो रही थी तुम। मैडम सोती है कि नहीं? हम नहीं सोएंगे मैडम। नहीं, हम डांटेंगे, तुम सोओगी तो फिर नहीं तो फिर नहीं जाने सकोगी, फिर हम बता दे रहे हैं, फिर तुमको नहीं लेके जाएंगे। छोटू आज तुम मेरे साथ जा रही हो, ऐसे तो मम्मी अकेले राशन लाती है, तो आधा मैं झोला पकड़ूंगी, आधा तुम पकड़ना, ठीक है? ठीक है। आधा तुम कैरी करना, ओके। ठीक है? हिचकी आ रही है, चलो पानी पियो, आओ। 4 बजेगा, फिर उसके बाद मैं राशन दुकान जाऊंगी, फिर वहाँ से आके फिर ब्यूटी पार्लर भी जाना है। असल में आईब्रो भी करना है, पूरा ये हो गया है, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है। फिर सुबह में ऐसे ही दौड़ा दौड़ी भागम भाग होता है, फिर दोपहर शाम को निकल नहीं सकते क्योंकि बच्चे को पढ़ाना रहता है। और मैं अगर कहीं निकल जाऊँ तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल भी नहीं बैठते किताब लेकर, कुछ भी नहीं लिखते जब तक हाँ मम्मी सामने रहेगी बैठेगी तो ठीक है हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ हम तुम्हारी शिकायत ही कर रहे हैं, तुम लिखती नहीं हो ना, होमवर्क नहीं करती हो। हम भी तुम्हारी शिकायत करते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। मम्मी बहुत पागल है, मम्मी को तो खाना बनाने भी नहीं आता, बर्तन धोने भी नहीं आता, और पंखा चलाने भी नहीं आता, मेकअप करने भी नहीं आता, सब अच्छा है क्या ये? तो अब चलो तकिया लेके ना सो जाते हैं। कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। शैम्पू किए बेटा? लग रहा है बेटा, लग रहा है। अब ये किताब है, ये किताब पढ़ती हूँ, हिंदी किताब पढ़ते पढ़ते उसके बाद नींद आ जाता है, सो जाते हैं। हाँ और क्या करें, और तो कोई बुक है नहीं पढ़ने वाली, इसीलिए
पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है। ऐसे मोबाइल देखने से ना और मतलब कि नींद आता नहीं। रात को भी वैसे ही टॉर्च जला के किताब उताब पढ़ लेती हूँ। और मतलब कि आजकल क्या हो रहा है ना, मेरा आँखों में कुछ तो मतलब अजीब तरह प्रॉब्लम हो रहा है कि ज़्यादा रोशनी मेरा आँखों में पड़ने से ना मेरा आँख जलन होने लगती है। ये जो हिस्सा है, ये मतलब अजीब सा पेन होता है, जैसे कुछ चुभ रहा है मतलब अंदर से। तो पता नहीं, अब फुर्सत मिले तो डॉक्टर को दिखाऊं। और एक बात है कि जैसे कि एक स्कीम निकला था पिछले साल, लक्ष्मी भंडार का, ममता बनर्जी ने निकाले थे वो स्कीम। जैसे कि हर मंथ जो शाद मैरिड वो जो वुमेन है, हाउस वाइफ है, तो उनको हर मंथली 500 करके उनका अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। तो उसके लिए तो अकाउंट बनाना पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि उनका अकाउंट बनना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि और एक था स्वास्थ्य साथी, जो एक मेडिक्लेम होता है, वो भी सरकार के तरफ से पैसा दिया जाता है कि कुछ भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड रहा तो कम से कम 2 लाख आपको मिलेंगे सरकार के तरफ से। आप उसमें से अपना जो भी है कर लीजिएगा, अपना जो भी इलाज। वो मेडिक्लेम जैसा ही वो भी था, तो वो भी मेरा नहीं था, स्वास्थ्य साथी कार्ड भी नहीं बना था। तो फिर लेकिन ये कि मेरी मम्मी और मेरी चाची का वो लोग करवा लिया था पिछले साल। वो लोग वहाँ पे दुआरे सरकार ऐसा कैंप बैठा था, वहाँ पे करवा लिया। अब यहाँ पे तो हम लोग आसपास बैठा नहीं था। फिर हम सब पापा को बोले ये सब बात, तो बोला कि पहले पता कर कि कहाँ पे हो रहा है, जितना भी दूर हो हम तेरे को लेके जाएंगे। हाँ, पापा जोर देने लगे। हम बोले नहीं रहने दीजिए। अब फिर उसके बाद बोले नहीं, पहले फिर हम बोले कि देखिए अभी कुछ तो है नहीं, मेरा अकाउंट भी नहीं बना है, स्वास्थ्य साथी कार्ड भी नहीं बना है, कुछ नहीं है। अब वो लेके दौड़ा दौड़ी करे या फिर ये एक ठो ये 500 रुपया क्या है, ये छोड़ दीजिए ना। तो फिर पापा बोले कि अरे भाई कुछ कुछ भी हो, 500 रुपया कुछ कम जा क्या कम है क्या। हाँ, हम लोग तो करवाए ना, बड़े से बड़ा आदमी लोग करवा रहा है, जो जो फ्लैट में रह रहे हैं वो लोग करवा रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या, हम लोग तो अब पापा ने बोला है। फिर पापा घर पे आए, फिर घर पे आके फिर हम और पापा सुबह सुबह गए वहाँ पे जहाँ पे बैठा था। उतना दूर तो हम जाते नहीं कभी। हाँ, आसपास रहने से ठीक है। तो फिर पापा के संग गए, तो पहले स्वास्थ्य साथी का जो है फॉर्म तो फिलअप किए। फिर उसके कुछ दिन बाद मैसेज आ ही गया था। फिर मैसेज आने के बाद फिर हम वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लिए थे कि हम लोग का नाम उठ गया था, बस खाली बुलावा नहीं आया कि फ़ोटो वोटो मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ वो जो प्रिंट आउट नाम जो लिखा हुआ था ना, बस वही हम निकाल लिए थे, जो कि हम लोग का नाम उठ गया था स्वास्थ्य साथी कार्ड में। तो उसके बाद फिर हम बैंक अकाउंट जो है वो किए, उसमें ज़ीरो बैलेंस में ही कर दिए। वो पापा वाला ज़ीरो में ही कर दे, जो रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा रहेगा, उतना टेंशन नहीं ली कि कोई बात नहीं है। तो हम तो वो दो चीज़ हो गया। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि मैं मतलब सितंबर में गई थी, अभी मतलब कि समझ लीजिए जुलाई चल रहा है, अभी तक मेरा पासबुक नहीं मिला। बोल रहा है अभी आप लोग को वेटिंग लिस्ट में है। तब फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक कागज़ कुछ दिया था, उसमें फ़ोटो चिपकाया हुआ था, अकाउंट नंबर सब कुछ दिया हुआ था। तो मैंने वही प्रिंट निकाल के और फिर देखे कि यहाँ पे हम लोग का बगल में ही एक सरकार का स्कूल है, सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में वो वैक्सीन वगैरह भी वहीं देते हैं, पोलियो वगैरह भी सब। जब बच्चे लोग का था तो वहीं पे हम गए थे, तो पास में ही था तो हम वहीं पे चले गए। तो इस बार बैठा था, समझ लो फरवरी में ही बैठा था, दुआरे शौर कैंप बैठा था। तो वहीं पे हम बोले कि चलो ठीक है, फॉर्म दे रहा है अब ये सब। तो हमने चलो ठीक है, फॉर्म फिलअप करके एक तुक्का मार के देखते हैं होता है कि नहीं। तो जब सब कुछ हो गया, फॉर्म फिलअप है, करवा लिए थे। और सब ज़ेरॉक्स कॉपी सब ये सबमिट मतलब सब मिला उला के सब अपना उसको जो है बैठा हुआ था जो दादा, तो उसको दे दिए। फिर पूछे भी कि हम बोले हो जावे तो बोले कि एक ही बोले कि
कार्ड का कोई प्रिंट आउट ही नहीं है, स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है और आपका पासबुक का भी नहीं है। मैं तो फिर देखा, बोला कि हो ही जावे ऐसे, मतलब कोई चांस नहीं था, ऐसा कुछ बोला नहीं। हम भी समझ लिए थे कि होगा नहीं, बेकार, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर उसके बाद देख रहे 1 महीना बाद फिर मैसेज आया, एक पहला मैसेज। तो हम बोले चलो ठीक है। तो फिर भी एक डर था कि फर्स्ट मैसेज आने से सेकंड मैसेज किसी का बहुत कम आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट मैसेज आए तो सेकंड मैसेज भी आएगा। तो उसके बाद तो मेरा फ़ोन डैमेज हो गया, ख़राब हो गया। हाँ, फिर हमको पता नहीं था, फिर अचानक से फिर मैसेज आया कि ऐसा ऐसा बात है, आपके अकाउंट में ये है। तो मुझे शक हुआ, फिर मैं गई तो बोला कि हाँ ये तो, मतलब फिर वो जो है, जो बैंक का मैनेजर जो बैठी हुई थी, तो वो बोले कि आपका लक्ष्मी भंडार से ही जो है, सरकार के तरफ से ही आपका पैसा है। मतलब सरकार के तरफ से, सरकार को कब से मेरा मेहरबानी होने लगा, मतलब ऐसा ऐसा बात है, बोलिए लक्ष्मी भंडार का। मतलब हाँ, लक्ष्मी भंडार का ही से आया था। तो हम बोले चलो तब ठीक है, हमने तुक्का मारा और हो गया। किसी किसी का पूरा, मतलब सब कुछ सबमिट करने के बावजूद भी किसी का नहीं होता। हम बोले चलो ठीक है। तो हम बोले चलो माँ लक्ष्मी जी का कृपा है। हाँ, और अच्छे दिन में मैसेज आया था, ट्यूसडे में आया था। और वैसे भी मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं हनुमान जी को सच्चे दिल से, मतलब सारे भगवान में से मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। और फिर हम बोले कि चलो ठीक है। और मुझे भरोसा भी है कि हनुमान जी, मतलब मुझे ऐसा, मतलब मुझे हुआ बहुत बार, उन्होंने खुद प्रूफ कराया कि जैसे बोलते हैं ना भगवान है, तो ऐसे मतलब मुझे भी फील हुआ जैसे हर कोई भी मुसीबत कुछ भी होता है तो वो ठीक बचा लेते हैं। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया। तो इसीलिए बचपन से ही मैं बहुत बार नोटिस, एक बार तो मैं मेरे भाई सो रहे थे। बचपन में मैं दादी दादी माँ के साथ सोती थी। तो मेरा भाई, मैं और मेरे दादी जो थे, तो हम लोग सब सोते थे। फिर मसौरी वसौरी लगा के और ज़मीन पे ही अपना बिस्तर लगा के हम लोग सोते थे। अचानक से पंखा गिर गया, और गिरा तो वो एक बीच में तकिया रहता, तकिया के ऊपर गिरा। अगर मतलब वो तकिया नहीं रहता ना, जैसे पैर के नीचे तकिया रखते हैं ना, वही तकिया, तो अच्छा हो कि उसमें, अगर मतलब कि वो नहीं रहता तो सर पे ज़रूर गिरता है। तो यही बात है। मतलब हनुमान जी मेरे भाई के ऊपर बहुत मेहरबान है, यही बात है। और हम भरोसा भी करते हैं, बहुत मानते भी हैं हनुमान जी को। और इसीलिए हम बोले चलो ठीक है, अब जो भी अब उनकी, अब लक्ष्मी भंडार लक्ष्मी जी के नाम से आया तो उन्हीं के नाम से खर्चा करेंगे। अब उन्हीं का अब मेरा तो यही प्लान है कि जब माँ के ही नाम से आया है तो मैं माँ के ही नाम से ये पूजा मैं चढ़ाऊँगी। बस मेरा ये, हमको कोई शौक़ नहीं है कि हाँ ये मतलब उनको पैसा मिल रहा है तो हम ये करें वो करें, उल्टा सुल्टा ये करें, नहीं, वो हमको करना नहीं है। जो जिसका नाम का है, जो जिनका जो हक है, जब उन्होंने पास करा दिया है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ। बस अब देखते क्या होता है। पूजा अभी बहुत बहुत वक्त है लक्ष्मी पूजा आने में, तब तक देखते हैं क्या होता है। सोच के तो कुछ है, सोचा तो नहीं है अभी तक, देखते हैं। तो अभी के लिए मैं यहीं तक अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, क्योंकि 3 बज रहे हैं, फिर 4:30 बजे मुझे उठना है। और फिर मुझे राशन दुकान भी जाना है जल्दी से जल्दी। और ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। See you. See you. Bye bye. कितना मन लगा के सुन रही थी कहानी, चुपचाप एकदम ही